सभी भक्तजनों को मेरा राम राम। तो हमने पहले कथा जो रामचरितमानस का अध्ययन किया था अर्थ सहित, अब उसे हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। तो सभी भक्तजनों को एक बार फिर से राम राम। तो सबसे पहले रामचरितमानस का अध्ययन करने से पहले श्री गणेश जी को याद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, जानकी वल्लभाय नमः। जय जय सीताराम, जय जय हनुमान, हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं। मुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी शस्त्र सम बिनवं तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, उन्हें उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा मदरा नीति और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जाने पाने जुग जोरि जन, बिनती करई सप्रीति। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाओ भोरा। बायस पलि अहि अति अनुरागा, होई निरामिस कवहु के कागा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौ के बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जोई जेहि भावनी कते सोई। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार
सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पेलही लहई नि चाही नीचो, सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय अमीचो। सियापत रामचंद्र की जय। भलाई भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार दधि अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, घनि गुण दोष वेद बिलगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्राह्मणों के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाए पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर नीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव महि देव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पै परिहरि बार विकार। सियापति रामचंद्र की जय। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनोराता, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति वश चुकै भलाई। तुलसीदास जी कहते हैं, विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर सभी कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरिजन जिम लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि, हलऊ करहि भल पाए सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखि सुबेश जग वंचक जेऊ, बेस प्रताप पूज अहि तेऊ, उगरहि अंत न होय निवाहु, काल नेम जिम रावण राहु। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए रख देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं।
अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काली नेम रावण और राहु का हाल हुआ। किए हूँ कु वे सुसाधु सन मानु, जिमि जग जाम बंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक कहूँ वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखे पुराण मंजुमस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। सियापति रामचंद्र की जय। ग्रह औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। सियापति रामचंद्र की जय। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नामों में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। सियापति रामचंद्र की जय। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूं अब सर्व। सियापति रामचंद्र की जय। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जात जीव जर थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूं छाड़ छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते बिनय करहूं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं
रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मने मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहे अमय जग जुरई न छाछी। क्षमहि सज्जन मोर डिठाई, सुने हैं बाल बचन मन लाही। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरे बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसहि पूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलते हैं तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित्व के ही लाग ननीका, सरस होय अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। तो आज हम इस रामचरितमानस पाठ को अर्थ सहित इसका अध्ययन कर रहे हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी भक्तजनों को मेरा राम राम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।